हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, फिर से परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज इस संडे के दिन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में गरीबी का कारण क्या है, किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में गरीबी आती है, गरीबी आने का कारण क्या है। क्या चर्च आप आपके जीवन में गरीब बनना चाहते हो या फिर धनवान बनना चाहते हो? धनवान बनना चाहते हैं। ओके, तो धनवान बनने से पहले हम देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में गरीबी का कारण क्या है, किस प्रकार से गरीबी मनुष्य के जीवन में जन्म लेती है। हालेलुया। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 वचन में परमेश्वर क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों का किताब उसका 8 अध्याय और 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। चर्च, इस वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए क्या बना? कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल बनने से तुम क्या हो जाओ? धनी बन जाओ। चर्च, प्रभु यीशु नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके संतान, उसके बच्चे कंगाल या गरीबी में जिए या गरीबी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता। इसके लिए प्रभु यीशु खुद धनवान होने के बावजूद भी वो हमारे लिए क्या बना? कंगाल बना। क्योंकि परमेश्वर हमें गरीबी की हालत में या कंगाल के हालत में नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि जीसस लव मिशी कलीसिया के लोग अपने जीवन में उन्नति पाए, आशीष पाए, फलवंत हो जाए, अपने जीवन में गरीबी का जीवन न जीते हुए एक धनवान की नाई जीवन जिए। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन गरीबी में जी रहे हैं। अभी भी उनके जीवन में कोई भी उन्नति नहीं, कोई भी आशीष नहीं, किसी प्रकार का फलवंत उनका जीवन में नहीं है। उसका कारण क्या है? आज क्यों लोग उन्नति नहीं पा रहे? क्यों आज भी कई लोग अपना जीवन गरीबी में जी रहे? उसका कारण क्या है? हालेलुया। आज उसका कारण क्या है हम पढ़ेंगे वचन में। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय हम पढ़ेंगे एक साथ में 9 से 12-11 वचन तक। नीति वचन का 6 अध्याय उसका 9 वचन से 11 वचन। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन बटमारी की नाई और तेरी घटी हत्यारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात, मनुष्य के जीवन में गरीबी के आने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है? आलसीपन या नींदपन, सोना। यह सबसे बड़ा कारण है मनुष्य के जीवन में गरीबी आने का। हालेलुया। चर्च, अगर आप चाहते हो आपके जीवन से आलसीपन की आत्मा को हटाने के लिए या फिर आपके जीवन से नींद की आत्मा को भगाने के लिए, तो चर्च इन वचनों को ध्यान से सुनना और इन वचनों को आपके जीवन में स्वीकार करना और सुस्तीपन और लालचपन की आत्मा को आपके जीवन से क्या करो? भगा दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? चर्च, नींद शरीर के लिए अच्छी है, परंतु ज्यादा नींद आपके भविष्य को बिगाड़ सकती है, आपके भविष्य को खराब कर सकती है। इसके लिए परमेश्वर ने रात बनाया सोने के लिए, दिन बनाया क्या करने के लिए? काम करने के लिए। पर कई लोग ऐसे हैं जो छाती पर हाथ रख के क्या करते हैं? दिन रात क्या करते हैं? सोते रहते हैं। इसलिए बाइबल क्या कहती है? जो लोग अपना हाथ छाती पे रखकर दिन रात क्या करते हैं? सोते रहते हैं। उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? तब परमेश्वर कहता है कि तब तेरा कंगालपन लुटेरे के समान क्या करेगा? आएगा। किसके समान आएगा? लुटेरे के समान। तब तेरा कंगालपन लुटेरे के समान आएगा और तुम्हारे जीवन में जो कुछ है वो सब चोरी करके क्या करेगा? लूट के क्या करेगा? चला जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में तुम्हारी घटी हथियारबंद के समान आ जाएगी। तुम्हारी घटी हथियारबंद के समान आएगी मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में नुकसान ही नुकसान आएगा, तुम्हारी घटी कभी भी पूरी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी घटी मतलब क्या? हथियारपन के समान आ जाएगी। मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में गरीबी आएगी, तुम्हारे जीवन में कंगालपन आएगा। ओके, कंगालपन का मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना तुम्हारे घर में ना तुम्हारे बैंक में। तुम्हारी जरूरत क्या करेगी? दिन ती दिन क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तुम्हारे दिन ती दिन तुम्हारी जरूरत क्या होती? बढ़ती जाएगी। घर में राशन पानी नहीं होगा। ओके, बच्चों की फीस नहीं भरना, बच्चों के फीस भरने के लिए पैसे नहीं होंगे, घर का भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं होंगे। उसके बाद में जो जो तुम्हारी जरूरत है वो कभी भी तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी, परंतु तुम्हारी जरूरत क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। कारण क्या है? सुस्तीपन और लालचपन ये सबसे बड़ा गरीबी का क्या है? कारण है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती है, इसके लिए बाइबल क्या कहते हैं? जो व्यक्ति दिन रात सोते रहता है उसके जीवन में कंगालपन लुटेरे के समान आ जाएगा। इसके लिए अगर आप आपके जीवन से गरीबी नहीं, गरीबी भगाना चाहते हो तो सबसे पहला आपके जीवन से नींद और सुस्तीपन को क्या करना है? भगाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 20 नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 4 वचन में क्या लिखा हुआ है। नीति वचन का किताब उसका 20 अध्याय उसका 4 वचन। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। ओके, आलसी मनुष्य शीतकाल के समय में अपने खेतों में क्या करता है? हल नहीं चलाता। क्यों? कारण क्या है? हल चलाने का कारण क्या? हल नहीं चलाता क्यों? कारण क्या है? शीत के समय में, क्योंकि ठंडी का समय है। ओके, सुबह सुबह उठ के खेतों में जाकर कौन मेहनत करेगा? कौन इतना तकलीफ उठाएगा? ठंडी काफी है, बीमार गिर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों हम इतना तकलीफ उठाएंगे? क्यों सुस्तीपन आलसपन अपने खेतों में जाने की उसको इच्छा नहीं होती? क्यों? ठंडी का मौसम है। परंतु जब फसल की तैयारी होती है, फसल काटने का समय होता है, तब वो क्या करता है? उसको बुरा लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं भी मेहनत करता, अगर मैं भी कष्ट करता, परिश्रम करता, तो आज मेरे पास भी क्या होता? अच्छी फसल होती, मेरे पास खाने के लिए अनाज होता, धान्य होते। परंतु आज मेरे पास क्यों नहीं, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे आलसी के कारण और ये सब चीजें न करने के कारण आज मुझे क्या करना पड़ता है? दूसरे से क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। दूसरे से मांगना पड़ रहा है। दूसरे से क्या करना पड़ रहा है? मांगना पड़ रहा है। कई लोग मेहनत नहीं करते, अपने जीवन में मेहनत नहीं करते, परंतु क्या करते? सिर्फ क्या करते हैं? मांगते हैं। ओके, एक दूसरे से क्या करते हैं? मांगते। इससे मांगना, उससे मांगना, आज इससे मांगा, कल उससे मांगा। जिंदगी भर क्या करते हैं? मांगते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जो काम नहीं करता, जो कष्ट नहीं करता, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनना। जो कष्ट नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 थिस्सलुनीयों का हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का 10 वचन और 12 वचन। 2 थिस्सलुनीयों उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। पहला 10 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस क्या कहता है? मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जो कोई काम करना नहीं चाहता वो क्या ना करे? खाए भी नहीं। खाना भी न खाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आज्ञा कहता है, जो काम नहीं करता वो क्या ना करे? खाना भी न खाए। ये कौन कहता है? पास्टर कहता है? नहीं, कौन कहता है? ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो चर्च सोचो, परमेश्वर का वचन कहता है जो काम नहीं करता वो खाना भी न खाए। परमेश्वर पवित्र शास्त्र खाना खाने को भी परमिशन नहीं देता। तो जो काम नहीं करता ऐसे लोगों को चर्च कैसी मदद करेगा? अगर चर्च मदद करता है तो इसका मतलब चर्च बाइबल के खिलाफ काम करता है। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? इसके लिए 12 वचन में क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो। 12 वचन में क्या लिखा है? थिस्सलुनीयों का 3 अध्याय उसका 12 वचन। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते
और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। हाँ, इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? चुपचाप क्या करना? काम करो हाँ, अपना ही काम करना और अपना रोटी खाओ। और अपनी क्या करो? रोटी खाओ। किसकी रोटी खाओ? दूसरे की नहीं। काम करो। कौन काम करो? अपन खुद काम करे और चुपचाप क्या करना? अपनी ही क्या करना? रोटी खाना। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, गरीबी आने का कारण यही है, लोगों के जीवन में आलसीपन और सुस्तीपन। इस दो कारण मनुष्य के जीवन में क्या करती है? गरीबी लेके आती, कंगालपन लेके आती है। और जो काम नहीं करता उसको बाइबल कहती है तुमको खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो चर्च मदद करने की बात तो क्या करो? छोड़ दो। हालेलुया। उसके हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में क्या लिखा है? मत्ती का किताब उसका 25वां अध्याय 14 और 15 वचन। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। ओके, यहां पर एक मनुष्य परदेश जाते समय में अपने 3 दासों को अपने पास बुलाया। 3 दासों को अपने पास बुलाकर क्या किया? यहां पर साफ साफ लिखा है अपनी क्या की? संपत्ति दी। ओके, अपनी क्या की? संपत्ति दी। ओके, तो एक को 5 तोड़े, दूसरे को कितने दिए? 3 तोड़े दिए और क्या किए? 2 तोड़े दिए और तीसरे को कितने दिए? 1 तोड़ा दिया। ओके, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को कितने तोड़े दिए? 1 तोड़े दिए। ओके, और यह संपत्ति उनको जो अपने स्वामी ने दी थी, काय के लिए दी थी? उन्नति करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए। ओके, जो उनके पास था उसको क्या करे? दुगना करे, डबल करे। इसके लिए वो संपत्ति दी थी। वो संपत्ति अगर देखने जाएंगे तो कितनी थी? वो चांदी की थी। ओके, चांदी के तोड़े थे। ओके, जो उसने अपने स्वामी ने उनको दिए थे उन्नति के लिए, ओके, बढ़ोतरी करने के लिए, वैसे की वैसे रखने के लिए नहीं दिए थे। चर्च, परमेश्वर ने आपको भी कुछ ना कुछ परमेश्वर ने वरदान दिया, चाहे वो आत्मिक उन्नति के लिए हो या फिर सांसारिक जीवन में उन्नति पाने के लिए। जो कुछ आपके परमेश्वर ने आपको दिया है, कुछ ना कुछ करने के लिए, उन्नति पाने के लिए। पर आपको जो परमेश्वर ने दिया है वो उन्नति कब पाओगे आप? कब आपके जीवन में सफल हो जाओगे? कब आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने दिया है वो दुगना होगा? क्या आप चाहते हो आपके पास जो कुछ हो दुगना होने के लिए? हाँ। तो कब दुगना होगा? आप सोते रहोगे, ओके, आप आलसीपन करोगे तो कभी भी दुगना नहीं होगा। दुगना कब होगा? जब कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है उन चीजों में आपको विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उन बातों में आपको विश्वास योग्य रहना जरूरी है। तब आपके जीवन में वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस दुष्टान में इस पकड़ लिखा है कि वे दो दासों ने क्या किया? बाहर जाकर क्या किया? लेन देन किया, व्यापार किया, कष्ट किया, मेहनत किया और जो कुछ उनके पास था वो क्या किया? दुगना बना दिया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य थे। जो कुछ मेरे स्वामी ने मुझे दिया है, मेरे मालिक ने मुझे दिया है, उसको मैं कुछ ना कुछ उसका क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। कुछ ना कुछ मैं क्या करूंगा? उसे मेहनत करके क्या करूंगा? दुगना करूंगा। ये जो सेवक थे अपने मालिक के लिए विश्वास योग्य थे, वही वफादार थे, ईमानदार थे कि वो वैसे के वैसे नहीं बैठे। ओके, क्या हो गया उसके बाद में? बहुत दिनों के बाद उनका मालिक क्या किया? परदेश से लौटा। ओके, परदेश से लौटने के बाद में क्या किया? उनसे हिसाब मांगने लगा। 3 दासों को जो संपत्ति दी थी उससे क्या करने लगा? वो हिसाब मांगने लगा। हिसाब मांगने के समय में एक दास आया। ओके, दौड़ते आया और कहा, स्वामी है स्वामी, आपने मुझे 5 सिक्के दिए थे, तोड़े दिए थे, मैंने क्या किए है? और 5 तोड़े क्या किए हैं? कमाए हैं। तो उसके स्वामी ने क्या कहा? उसके मालिक ने क्या कहा? धन्य है अच्छे और क्या है? विश्वास योग्य सेवक,
तू थोड़े में क्या किया, विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या करूंगा, अधिकारी बनाऊंगा। बहुत वस्तुओं का क्या करूंगा, अधिकारी बनाऊंगा। दूसरे से पूछा, दूसरा भी क्या कहता है, हे स्वामी तूने मुझे क्या किए थे, 2 तोड़े दिए थे। मैंने भी क्या किया, मेहनत किया, कष्ट किया, व्यापार किया, लेन देन किया और 2 तोड़े मैंने क्या किए और कमाए। उसके स्वामी ने क्या कहा, हे अच्छे और धन्य सेवक, तू थोड़े में क्या रहा, विश्वास योग्य रहा, तो मैं तुझे क्या करूंगा, बहुत वस्तुओं का क्या करेगा, अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, इनके स्वामी ने, जो मालिक था, उन्होंने उनको 5,000 तोड़े नहीं दिए, 10,000 तोड़े नहीं दिए, 15,000 तोड़े नहीं दिए, उनको 5, 2 और 1 तोड़ा दिया। क्यों? क्योंकि स्वामी ने क्या सोचा, जो मैं थोड़ा देता हूं, अगर ये तीनों भी अगर थोड़े में अगर विश्वास योग्य रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, ईमानदार वफादार रहेंगे, तो मैं उनको क्या करूंगा और उनको मैं दूंगा। उनको क्या किया, एक ही साथ में हजारों तोड़े नहीं दिए, 1, 5 और कितने दिए, 2 दिए, ताकि वो विश्वास योग्य ईमानदार रहे। और वो ईमानदार रहे, विश्वास योग्य 2 जन रहे, इसके लिए उसके मालिक ने क्या किया, उनको और वस्तु का क्या कर दिया, अधिकार बना दिया। हालेलुया। चर्च, अमीर बनने के लिए बड़ा बड़ा बिजनेस करने से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनता। बड़ा बड़ा काम करने से कोई भी व्यक्ति क्या करता है, धनवान नहीं बनता। जो कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है, चाहे बड़ी नौकरी हो, छोटी नौकरी हो, जब तक आप आपके कामों में विश्वास योग्य नहीं है, ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, आप कभी भी अपने जीवन में धनवान नहीं बन सकते। इसके लिए आपको विश्वास योग्य बनना बहुत जरूरी है। विश्वास योग्य जब आप बनोगे, तभी आपके जीवन में आप उन्नति पा सकते हो, आपके जीवन से गरीबी हट जाएगी। अगर आप विश्वास योग्य नहीं है, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है अपने कामों में, तो आप कभी भी आप आपके जीवन से गरीबी नहीं हटा सकते। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति तुरंत बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति तुरंत धनवान नहीं होता कि जब तक वो अपने जीवन में कष्ट और मेहनत नहीं करता, ईमानदार वफादार नहीं रहता। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं मैं आपको। कर्नाटक में एक व्यक्ति है, सुरेश बाबू करके, उसके पास 378 कार है, उसमें से 120 लग्जरियस कार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आप क्या सोचोगे, उसके पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, शायद उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी रहेगी, धन रहेगा, इसके लिए वो व्यक्ति क्या किया, बड़ा इंसान है। नहीं, वो व्यक्ति काफी छोटा इंसान था। 14 साल की उम्र में उसने क्या किया, काम करना शुरू किया। लोगों के सुबह लोगों के घर में दूध और क्या करता था, पेपर डालता था और महीने के 100 रुपए कमाता था। उसकी मम्मी दूसरे के घर में क्या करती थी, काम करती थी। पिताजी का सलून था, वो सलून की दुकान में लोगों के बाल काटते थे। पिताजी के देहांत होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, उनके चाचा जी क्या करने लगे, उस दुकान में दूसरे के बाल काटने लगे। वहां पर ही वो सुरेश बाबू करके जो भाई थे, वो वहां पर क्या करने लगे, चाचा के साथ में काम करने लगे। परंतु वो अपने कामों में खुश नहीं था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उनके एक दर्शन, एक इच्छा थी, परंतु उनके पास काफी लोग सुबह से लेकर रात तक लोग आते थे बाल काटने के लिए। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक लोन के ऊपर मारुति कंपनी की ओमनी कार खरीदी, ताकि वहां से वो क्या करे, बिजनेस शुरू करे। और एक ओमनी कार उसने क्या किया, लोन पे क्या किया, खरीदा। परंतु लोन भी भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कैसी भी करके क्या करते थे, वो बाल काट कर खुद गाड़ी ड्राइवर भी नहीं मिलता था उनको, खुद गाड़ी चला कर क्या करता था, हंसते हंसते क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस क्या किया, बड़ा किया। बोलते कि आज मेरे कष्ट और मेहनत के द्वारा आज मेरे पास 378 बड़ी बड़ी कार है और 120 बड़ी बड़ी कार है। मर्सिडीज है, उसके बाद में ऑडी है, BMW है, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां उसके पास एक ही गाड़ी है। लोगों को भाड़े पे देता है और एक दिन का भाड़ा कितना है, 50,000 रुपया। उन्होंने कहा कि मेरे कष्ट और मेहनत के द्वारा। चर्च, अगर आप आपके जीवन में कष्ट और मेहनत करोगे, तभी आपको परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करेगा, उन्नति देगा और आपके जीवन से वो गरीबी क्या करेगी, हट जाएगी। हालेलुया। चर्च, आज हम विश्वास योग्य न रहने के कारण बाइबल के वचन के अनुसार हमारे जीवन में क्या आती है, गरीबी आती है।
इसके लिए नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 4था वचन, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजू लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हाँ, काम का जो लोग अपने हाथों के द्वारा क्या हो जाते हैं, धनी होते हैं। धनी होते हैं। अभी यहां पर लिखा है कौन सा काम करने से धनी होते हैं? हाँ, नहीं लिखा है। क्या लिखा है? काम का जो लोग अपने हाथों से क्या करते हैं, धनी बन जाते हैं। हालेलुया। कामकाज करने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति पीछे नहीं हटता और डरता नहीं। खुद अमीर बनने के लिए, खुद अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए कष्ट और मेहनत करता है। वो मेहनत और कष्ट करने में पीछे नहीं हटता, ना किसी से अपेक्षा करता है कि मुझे कोई देगा, नहीं। वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, कष्ट और मेहनत करके क्या करता है, धनवान बन जाता है। ओके, वो अपने जीवन में आलसीपन नहीं लाता, सुस्तीपन नहीं लाता। कि अगर आप आपके जीवन में धनी बनना चाहते हो तो जो कुछ परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है उसमें विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर उसमें क्या करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, उन्नति देगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जिस सेवक को एक तोड़ा दिया था, ओके, जिस सेवक को क्या किया था, एक तोड़ा दिया था, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, हे स्वामी यह तेरा तोड़ा है जो आपने मुझे क्या किया था, दे दिया था। मैंने क्या किया, उसको मिट्टी में क्या किया, गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो आलसी सेवक था। वो आलसी सेवक था, जो कुछ उसके स्वामी ने उसको दिया था वो उस कामों में क्या किया, विश्वास योग्य नहीं रहा, वफादार ईमानदार नहीं रहा। इस लॉकडाउन के दिनों में, जब लॉकडाउन शुरू हो गया, इस लॉकडाउन के दिनों में कि कई लोगों के पास काम नहीं था, कई आज भी लोगों के पास कुछ लोगों के पास काम नहीं था। 15-15, 20-20, 25-25 हजार कमाने वाले लोगों ने क्या किया, धंधा शुरू किया, मच्छी बेचने लगे, चाय बेचने लगे, सब्जियां बेचने लगे। क्यों? परिवार है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने लगे, घर में शांत नहीं बैठे। 1 महीना 2 महीना शांत बैठे, जब पैसे खत्म हो गए तब क्या करने लगे, यहां वहां भागने लगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। परंतु कई लोगों ने क्या किया, कई लोग ऐसे थे जो क्या किया, आज भी चुपचाप बैठे। क्यों? काम नहीं है। चर्च, अगर आपके पास जो आपका काम नहीं है, आप कुछ भी काम करके आप क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। जरूरी नहीं है आप जो काम आता है वही आपको काम मिले। ओके, तो इन दिनों में जो कुछ आप परमेश्वर, जो कुछ आप करोगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपको उन्नति देगा, बढ़ोतरी देगा। काम छोटा नहीं होता, हर एक काम एक समान होता है, सिर्फ आपको विश्वास योग्य रहना है। 2-3 साल पहले मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था जो मुंबई में है। ओके, उसकी प्रॉपर्टी जो थी, उसके अकाउंट में 5 से 6 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे। आप सोचोगे जब 5-6 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में है तो आप सोचोगे वो व्यक्ति क्या काम करता होगा। चर्च, ध्यान से सुनना, 5 से 6 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे, तो उसकी महीने की सैलरी कितनी थी मालूम है? 5,500 से 6,000 रुपए उसके अकाउंट पर उसके महीने की पगार थी। इतने सारे पैसे कैसे जमा हो गए पता नहीं। उसने कष्ट और मेहनत करके क्या किए, वो अपने अकाउंट में पैसे जमा किए, और आज उसके हम लोग को सुनने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए, पर उसके पगार कितना है, 5,500-6,000। इसके लिए बाइबल में लिखा है हम ईमानदार और वफादार रहना बहुत जरूरी है। जब संसार के लोग इतनी तरक्की कर सकते हैं, जब संसार के लोग इतनी उन्नति कर सकते हैं, तो परमेश्वर के लोग क्यों उन्नति नहीं कर सकते? क्यों आशीष नहीं पा सकते? क्यों अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों कि वो सुस्तीपन, आलसपन और अपने कामों में विश्वास योग्य नहीं है। अगर आप विश्वास योग्य रहोगे तो क्या होगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति देगा। जो सेवक विश्वास योग्य नहीं रहा, जो अपने कामों में ईमानदार नहीं रहा, वफादार नहीं रहा, जिसको एक तोड़ा दिया था, उसने क्या किया, उस तोड़े को क्या किया, जमीन के अंदर गाड़ के रखा। आज कई लोगों के पास परमेश्वर ने कुछ कला दी है, कुछ दान दिया, वरदान दिया, मगर उसको इस्तेमाल नहीं करते। चाहे मैंने आपको बार बार बताया था, चाहे सांसारिक तौर पे क्यों ना हो या आत्मिक तौर पे क्यों ना हो, वो क्या कि इतना आज कला होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज चुपचाप बैठे हुए हैं। हालेलुया।
हालेलुया। जिसको एक तोड़ा दिया तो उसका क्या हो गया? हम पढ़ेंगे फिर से मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय 28 और 29 वचन में क्या लिखा है। मत्ती का किताब उसका 25वां अध्याय 28 और 29वां वचन। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। संसार का नियम क्या कहता है? जिसके पास नहीं है उसको क्या करो? दे दो। संसार का नियम, संसार का कानून क्या कहता है? यहां हमारे सोच, हमारे विचार क्या कहते हैं? जिसके पास नहीं है उसको क्या करो? दे दो। ओके, परंतु बाइबल का नियम क्या कहता है? बाइबल का नियम क्या कहता है? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उसको दिया नहीं जाएगा, परंतु जो कुछ उसके पास है वो भी लिया जाएगा, और जिसके पास है उसको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो कुछ उसके पास है वो भी लिया जाएगा? क्यों? क्योंकि जो आपके पास है ना उसमें आप ईमानदार, वफादार नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। इसके लिए जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर आपके जीवन से ले लेगा और ऐसे व्यक्ति को देगा जो ईमानदार और वफादार है। इसके लिए आज कई लोग अपने जीवन में गरीबी और कंगालों का जीवन जी रहे हैं। सफलता नहीं है, उन्नति नहीं है, आशीष नहीं है। जहां पर है आज भी वहीं पर है, कई सालों से, कई दिनों से ऐसे ही है। क्यों? कारण क्या है? ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है। उनकी नजर दूसरी की ओर है। कहां से मुझे सहायता मिलेगी, कहां से मुझे मदद मिलेगी, पर खुद अपने जीवन में क्या नहीं करते? कुछ भी कार्य करने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहला गरीबी मनुष्य के जीवन में आने का क्या है? सुस्तीपन, आलसपन और विश्वास योग्यता नहीं है, ईमानदारी, वफादारी नहीं है। इसके लिए आज लोगों के जीवन में गरीबी है, कंगालपन जैसे है। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे बड़ा कारण क्या है लोगों के, गरीब लोगों के जीवन में गरीबी आने का? और कौन सा कारण है जिसके द्वारा लोगों के जीवन में गरीबी आती है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे मलाकी किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन में क्या लिखा है। मलाकी का किताब उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। क्या लिखा है? तुम पर भारी शाप पड़ा है। यहां पर लिखा है शाप नहीं, परंतु भारी, भारी, भारी क्या है? शाप पड़ा है। हालेलुया। ओके, भारी श्राप पड़ना मतलब क्या है? सोचो आपके ऊपर अगर 200 किलो का वजन आपके ऊपर गिर जाए, 200 किलो वजन का भार आपके ऊपर गिरेगा तो क्या आप उठोगे? क्या नहीं उठ सकते। कितनी भी आप कोशिश करो, कितनी भी आप बलवान हो, कितनी भी आप ताकत हो, आपके ऊपर जब 200 किलो का भार जब आपके ऊपर गिरता है, आप आपके जीवन में कभी भी नहीं उठ सकते। उसी प्रकार लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। इसके लिए लोगों के जीवन में गरीबी है, दुख है, बीमारी है, संकट है, अपने जीवन में सफलता, आशीष, प्रेम, शांति, खुशी नहीं है, क्योंकि उनका जीवन क्या किया है? भारी श्राप में पड़ा हुआ है। ये भारी श्राप आया कहां से? किसने श्राप के दरवाजे खोले? कौन लेके आया श्राप? क्या यह श्राप शैतान की ओर से है? क्या ये श्राप, भारी श्राप शैतान लेके आया है? नहीं, ये श्राप शैतान नहीं लेके आया। ये श्राप किसकी ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से आया है। ये श्राप क्यों आया आपके जीवन में? आप खुद लेके आए हो, जिसकी वजह से आप आपके जीवन में गरीबी का जीवन जी रहे हो, कंगालपन का जीवन जी रहे, क्योंकि आपके ऊपर क्या है? भारी श्राप पड़ा है। हालेलुया। ये श्राप आने का कारण क्या है? आने का कारण क्या है? हम पढ़ेंगे हगै की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा है। हगै का किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती,
तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तुमने अपने खेतों में बहुत बीज बोया, परंतु क्या किया है तुमने? उसके बदले क्या किया है? थोड़ा बीज काटा। क्या किया? थोड़ी फसल क्या की? काटी। तुम खाते हो मगर तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। ओके, तुम अपने जीवन में कष्ट और मेहनत करते हो परंतु उसका आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं मिलता। जो भी तुम करते हो उस जीवन में सब कुछ क्या है? असंभव है, सब क्या है? असफल है। तुम्हारे जीवन में कामयाबी नहीं है, तुम्हारे जीवन में उन्नति नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मजदूरी तुम करते हो वो मजदूरी तुम क्या करते हो? क्या करते हो? छेद वाली थैली में तुम क्या करते हो? अपनी कमाई को क्या करते हो? तुम रखते हो। जो तुम कमाते हो वो तुम क्या करते हो? अपनी कमाई छेद वाली थैली में तुम क्या करते हो? रखते हो। और शैतान क्या करता है? चोरी करता है। और आप कहते हो मैं इतना कमाता हूं, मेरे जीवन में आशीष नहीं, बढ़ोतरी नहीं है, बरकत नहीं है। इतना सब कुछ कमाने के बावजूद भी हम वैसे के वैसे। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी आशीष, तुम्हारा धन, तुम्हारा पैसे शैतान क्या करता है? चोरी करता है। क्यों चोरी करता है? क्यों शैतान तुम्हारा सब कुछ चोरी करता है? क्योंकि तुम परमेश्वर का दान, दशमांश को तुम क्या करते हो? चोरी करते हो। इसके लिए तुम्हारे ऊपर भारी श्राप आया है। चर्च, ये सबसे बड़ा गरीबी का कारण है। तुम पैसे परमेश्वर की चोरी करते हो, इसके लिए शैतान तुम्हारा चोरी करता है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी गरीबी विश्वासी लोगों के जीवन में आती है दान दशमांश के द्वारा। सबसे पहला हमने वचन सुना, सुस्ती और आलसपन लोगों के जीवन में गरीबी लेके आती है, पर दान दशमांश न देने के द्वारा यह सबसे बड़ा कारण होता है, जो है विश्वासी लोगों के जीवन में गरीबी और श्राप। और लिखा है श्राप नहीं, भारी श्राप पड़ा है। और किसकी ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से। कब परमेश्वर श्राप से तुम्हें आजादी देगा? जब तुम उसके राज्य में क्या करोगे? बोओगे। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर नहीं चाहता हम गरीबी का जीवन जिए, कंगालों के समान रहे। इसके लिए परमेश्वर खुद अमीर होने के बावजूद भी, धनवान होने के बावजूद भी वो मेरे और आपके लिए क्या बना? कंगाल बना। इसके लिए बाइबल में लिखा है, तुम जहां पर भी रहो, जहां पर भी तुम अपना जीवन जियो, परमेश्वर तुम्हें ज्योति की नाई तुमको परमेश्वर बनाना चाहता है। चर्च, अगर आप आपके जीवन में आशीष पाना चाहते हो, उन्नति पाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो ये जरूरी नहीं आप क्या काम करते हो, क्या बिजनेस करते हो। आप ये जरूरी है कि आप कितना विश्वास योग्य हो। हालेलुया। एक इस लॉकडाउन में कहानी सुना मैंने कि टीवी एक्टर्स जो टीवी में काम करता था सीरियलों में, ओके, वो पुणे में अपने रिश्तेदारों के पास गया और वहां पर जाने के बाद में लॉकडाउन शुरू हुआ। 2-3 महीने तक अपना जीवन क्या किया? उसने चलाया। पर 2 महीने के बाद उसके पैसे क्या हो गए? खत्म हो गए। अभी क्या करे, क्या नहीं करना है, जीना है, तो उसने क्या किया? हाथ गाड़ी में सब्जी बेचना शुरू किया और 20-20 रुपया, ओके, सब्जी वो क्या करता था? बेचना शुरू किया। मैंने पेपर में पढ़ा, इसमें पढ़ा, मोबाइल में न्यूज आया था। तो मैं सोचो कि देखो, लोग इतना सब कुछ बड़े बड़े होने के बावजूद भी वो कुछ भी काम करने को तैयार होते। क्यों? लोगों की परिस्थिति ऐसी है। पर चर्च, हम विश्वासी लोग हैं, हमारा परमेश्वर जिंदा है। आप विश्वास योग्य ईमानदार रहोगे, परमेश्वर ने जो कुछ आपके पास दिया है आज छोटा है, पर जब आप ईमानदार वफादार रहोगे, परमेश्वर उसका 100 गुना बढ़ाएगा। हालेलुया। आज आपके पास छोटा है, कल बड़ा होगा, कल बड़ा है, उससे परसों और बड़ा हो जाएगा। आप उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे, आप आशीष की ओर बढ़ते जाओगे, आप सफलता की ओर बढ़ते जाओगे, और आपकी जो गरीबी है वो गरीबी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हालेलुया। पर आपके जीवन में विश्वास योग्य रहना है, वफादार रहना है, आलसीपन मत करना, सुस्तीपन मत करना, नहीं तो खुद आपके जीवन में बीमारी और कंगालपन लेके आओगे। आइए क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं क्षण इस वक्त के लिए। प्रभु इस संडे के समय में
इस सुबह के वक्त में जो लोग आपके प्रभु जो घरों में प्रभु बैठे और आपका वचन सुन रहे हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सभी लोगों के जीवन में तू अद्भुत कार्य और चमत्कार करना। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु अपने जीवन में जो कष्ट और मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो भले छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, या छोटा काम हो, बड़ा काम हो, प्रभु हर एक व्यक्ति ईमानदार वफादार रहे। जो भी काम कर ईमानदार वफादार रहे, ताकि प्रभु उसमें वो आशीष पाए, उन्नति पाए और बढ़ोतरी पाए। और जो लोग प्रभु काम पे नहीं जाते, जो सुस्तीपन और लालचपन में बैठे, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर से वो सुस्तीपन और लालचपन उनके अंदर से भगा दे प्रभु, उनके अंदर से निकाल दे। और जो भी नौकरी मिले, जो भी काम मिले प्रभु, वो करने के लिए तैयार हो जाए, वफादार ईमानदार रहे। उनके अंदर बोझ और उनके अंदर इच्छा दे, ताकि प्रभु वो गरीबी का जीवन न जीते हुए प्रभु वो धनवानों का जीवन जिए। जो भी वो कुछ कमाएंगे प्रभु, वो सफल हो, आशीष पाए, उन्नति पाए। उनके जीवन में तो कार्य चमत्कार करना। आज के संदेश के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज के संदेश के द्वारा लोगों के जीवन में तेरा अद्भुत कार्य हम देखना चाहते हैं, तेरा अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप कार्य और चमत्कार करना। इन दिनों में प्रभु जीसस कलीसिया में प्रभु कोई भी गरीब न रहे, कोई भी कंगाल न रहे, कोई भी भूखा न रहे, परंतु कोई भी मांगने वाला न रहे, परंतु हर एक व्यक्ति प्रभु धनवान के समान बनने दे। वो लेने वाला नहीं परंतु देने वाले बनने दे। और आपका कार्य हम देखना चाहते हैं प्रभु यीशु, आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपके महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। आज के प्रभु संदेश को हम आशीष करते हुए हर एक को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य दे, ताकि संदेश के द्वारा चले, इन वचनों के द्वारा चले और अपने जीवन में कामयाब हो जाए। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।